इसी में बस लगी हुई है राजद। बिल्कुल। और फिर साथ साथ चल रहा है बुलेटिन क्राइम का। जी। तो असर तो जनता के बीच हो रहा है कि क्या हो रहा है, नीतीश जी के हाथ से बिहार निकल रहा है क्या। और लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है अभी आप नहीं है तो आपको इस बारे में सोचना क्या, जी। सोचेंगे बाद में। जी। यही सी वोटर के सर्वे में चिराग पासवान का भी नंबर बताता है, सबसे पीछे वही है। तो बिहार में जो सर्वे हुआ है बाबा, ये केवल चिराग पासवान को नहीं डराता है। जी। नीतीश कुमार क्या रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ गई होगी। लालू यादव चूंकि यहाँ है नहीं, वो हॉस्पिटल में है। तेजस्वी यादव को आखिरी मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का। ये तो महागठबंधन की स्थिति है। तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं कि मुकेश सहनी एकमात्र ऐसे नेता है और ऐसी पार्टी है उनकी जो इस गठबंधन में कुछ वोट लेकर आ रही है। नीतीश को मजबूर करेगी तो नीतीश कोई फैसला तो जरूर करेंगे। बिल्कुल। हर चीज भाजपा के हिसाब से नहीं हो सकती। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार एनडीए में ठहर के रहेंगे या फिर 2015 में जिस तरह से वो महागठबंधन में चले गए थे उस तरह से वो पाला बदल देंगे? देखिए, एक विश्लेषक के तौर पर जितने दिनों से ये इन खबरों को हम देख रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी के साथ जाना उनका संभव नहीं है। जी। लेकिन एक होता है स्वेच्छा से जी। और खुशी से फैसला लेने के चलिए अब हमारा हो गया, हम तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। दूसरा होता है मजबूरी बस। जी। अगर भाजपा नीतीश को मजबूर करेगी तो नीतीश कोई फैसला तो जरूर करेंगे। बिल्कुल। हर चीज भाजपा के हिसाब से नहीं हो सकता। नीतीश देखिए बूढ़ा हो सकता है सिर, लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ता है। जी। जी। और वही बात है कि नीतीश कुमार जरूर बूढ़े हो गए हैं, जरूर उनकी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोई डिक्टेट नहीं कर सकता नीतीश कुमार। बिल्कुल। बिल्कुल कि आपको ये करना ही होगा। जी। नीतीश अक्सर डिक्टेट करते हैं लोगों को और गठबंधनों को। तो ऐसे में कुछ घटनाएं जो पिछले 24 घंटे में हुई हैं उन पर हमें जिक्र करना होगा उनका, ताकि वास्तविक स्थिति क्या है दोनों गठबंधनों की और नीतीश कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक सर्वे की भी बात मैं करूंगा। जी। जी। शुरू करते हैं पहले महागठबंधन से। मल्लिकार्जुन खड़गे की आज रैली थी जी बक्सर में। जी। फ्लॉप रैली। बिल्कुल फ्लॉप। जी। महाफ्लॉप रैली तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो श्रेय किसी और ने बिहार में ले लिया, रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। लेकिन लाल खाली कुर्सियां देखकर अब नेताओं का मन सिहर जाता हो। जी। यहाँ तक कि जो सदर अध्यक्ष है, सदर विधायक है बक्सर के, वो मंच से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे बैठा लोग कुर्सिया पर, बैठा लोग है ना, उन्हें जोन बात धर के ले आओ, बिठाओ लोग कुर्सी पर। अब जबरदस्ती भाजपा को वोट करने वाले को नहीं ना बिठा दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग सुनने आए कि कौन आ रहे हैं भाई, उनको बिठा लिया गया। जी। बात सीधी है बाबा, ना तेजस्वी रहेंगे ना कांग्रेस का कोई पुछनिहार होगा। बिल्कुल। कांग्रेस बिना तेजस्वी के, बिना लालू यादव के, बिना महागठबंधन के कुछ भी नहीं है। जी। कांग्रेस को ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए। जी। जिस तरीके से उसने कई चुनाव में लालू नेतृत्व को स्वीकारा है, इस चुनाव में भी अगर वक्त से पहले वो स्वीकार लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। कन्हैया कुमार फ्लॉप, कृष्णा अल्लावरू फ्लॉप। जी। नए प्रदेश अध्यक्ष पर मैं कुछ नहीं करूंगा टिप्पणी, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं और जिस जातीय समीकरण से आते हैं उसमें अगर सेंधमारी चुनाव में कर लेते हैं थोड़ा भी तो इससे भाजपा को डैमेज करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जिस समाज से अध्यक्ष आते हैं उसी समाज से खड़गे भी हैं। जी। और आप अगर देखिएगा उनकी रैली की हालत, वैसे जगह पर जहां पर दलितों की जनसंख्या अच्छी खासी है, जी। ये साबित करता है कि कांग्रेस का अब नामलेवा कोई बचा नहीं है। कुछ बड़े बड़े नाम तो मैं ही ले सकता हूं बक्सर से, जो कांग्रेस की रैलियों में भीड़ इकट्ठा किया करते थे, आज जन स्वराज की फ्लॉप रैली का हिस्सा बना रहे हैं। जी। मतलब भाग्य में जो लिखा हुआ उसको मिटा नहीं पाए। बिल्कुल। बिल्कुल। इधर से मतलब नहीं होता कि चमगादड़ को घर में भी लाए तो उल्टा ही लटका। फालतू हुआ जंगली उल्टा ही लटकता है। अब तो लग रहा है कि लाल कुर्सियों का ही होड़ लगा हुआ है। तो कह रहा हूँ लाल कुर्सी देख के नेताओं को डर लग जाता होगा अंदर से कि भरेगा कि नहीं भरेगा। इससे बड़े मैं कहूंगा कुर्सियों का रंग बदल दिया जाए और पार्टियों के कलर के हिसाब से किया जाए। जी। जिस पार्टी का जो रंग उसी हिसाब से उसको कर दीजिए। मान लिया जाए कि खैर जोक सपाट। जी। ये तो महागठबंधन की स्थिति है। तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं कि मुकेश सहनी एकमात्र ऐसे नेता है और ऐसी पार्टी है उनकी जो इस गठबंधन में कुछ वोट लेकर आ रही है। कांग्रेस
कंफ्यूजन लेके आ रही है, जी। संशय लेके आ रही है। लेफ्ट की पार्टियां केवल अपना कैडर लेकर आ रही हैं, बिल्कुल। और कोई और दल कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा है भी नहीं जो वोट इसमें लेकर आएगा। अगर आईपी गुप्ता आ जाते हैं महागठबंधन में और जो उनकी डिमांड 10 सीटों की वो पूरी रहती है, तो निश्चित ही 80 लाख पूरे बिहार में वोट महागठबंधन का बढ़ जाएगा। जी जी। लेकिन बाबा वो 9 मन तेल और आधा वाला स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। जी जी। तेजस्वी यादव को आखिरी मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का। कागज पर वोट भी अच्छा खासा है, लेकिन मुकेश सहनी पर तो भाजपा डोरे डाल रही है। बिल्कुल। करेंगे क्या, कि गारंटी कैसे लेंगे कि मुकेश सहनी उन्हीं के साथ रहेंगे। जी। राजनीति में कहता आदमी कुछ है, करता कुछ है। और कहता और करने से याद आया कि अभी 3 दिन पहले ही तो चिराग पासवान ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हमारे गठबंधन के चेहरा नीतीश कुमार है, और हमारे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे तो एक ही मुख्यमंत्री है और वो है चिराग पासवान, और वो इसी चुनाव में है। जी बाबा, राजनीति इन्हीं छोटे छोटे समीकरणों पर टिकी होती है, और गठबंधन तो आईसीयू में दोनों भर्ती है। किसमें क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ गई होगी। लालू यादव चूंकि यहाँ है नहीं, वो हॉस्पिटल में है, तो बहुत उनके बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि लालू यादव यहाँ मौजूद होते हैं तो अब नीतीश कुमार से दोस्ती शुरू कर दिए होते। निश्चित रूप से अब कोई और रास्ता तेजस्वी के लिए बन नजर नहीं आ रहा है। अगर मुकेश सहनी चले जाएंगे तो मैं लिख कर कागज पर देने के लिए तैयार हूं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत बुरा चुनाव जाएगा ये महागठबंधन के लिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ आते हैं इस बात एनडीए की तरफ। एनडीए में नीतीश कुमार क्या लेकर आ रहे हैं ये मैं नहीं कहूंगा। पिछले लोकसभा का रिजल्ट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जब मोदी की नाव फंसी जी तो उनको केवल नीतीश ही नजर आया। और आज भी 12 सांसदों के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार को एक छोटा बांस का ही सहारा लेकिन नीतीश कुमार ने दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक भाजपा केवल खबरों में ही सांसदों की व्यवस्था कर पाई है, वास्तविक में वो सांसद की व्यवस्था नहीं हुई है। और जब आ जाएगा सिचुएशन कि नीतीश जा रहे हैं, तब पता चलेगा कि वास्तविक में अमित शाह चाणक्य हैं, केवल मीडिया द्वारा घोषित चाणक्य है। तो खैर वहां तक बात जाने नहीं देंगे मोदी जी, मुझे लगता है। लेकिन अमित शाह का बयान जी नीतीश कुमार को लेकर संशय उत्पन्न करना और उस संशय को बिहार भाजपा के नेताओं को कैरी फॉरवर्ड करना, डाइल्यूट करने की कोशिश तो केवल कर रहे हैं सम्राट चौधरी। बिल्कुल। बाकी सभी लोग तो कंफ्यूजन को बढ़ावा दे रहे हैं जी कि हम अभी थोड़े तय करते हैं, वो तो विधायक लोग तय करते हैं, चुनाव के बाद तय होता है। नीतीश चेहरा जरूर है, नीतीश चेहरा है तो सीएम किसको बनाइएगा, महाराष्ट्र वाला खेल कीजिएगा, ये डर तो लाजमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये डर तो बना हुआ रहेगा ना जदयू में, और उसी डर की बदौलत आपने देखा कि जितनी बार नीतीश कुमार को लेकर संशय उत्पन्न हुआ है, उतनी बार दिल्ली के 2 जदयू नेताओं को पटना लाइन हाजिर कर दिया जाए, जी आना जाना शुरू हो जाता है। आज सुबह भी ललन सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। इसे छोटी घटना मत समझिएगा, कोई अगर विश्लेषण कर दिया होगा इसका कि बस मुलाकात कर लिए हैं सीट को लेकर, बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान के बयान पर जबरदस्त मंथन हुआ है जी। ये भी चर्चा की जा रही है मेरे विश्लेषण के बाद कल, कि जब बिहार के विश्लेषक ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान हथियार हो सकते हैं, जी चला भाजपा रही है, जी जी चिराग पासवान को फिर से भाजपा हमें डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है, चिराग पासवान का कंधा इस्तेमाल कर रही है भाजपा। इस बात से इनकार नहीं किया सकता है, चिराग पासवान इस वक्त इतने कमजोर खिलाड़ी, कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो फिर से 2020 वाली गलती कर दे। मैंने आज आपके साथ विश्लेषण में यही कहा है, जी कहीं दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा चिराग पासवान का इस गठबंधन को छोड़ने का। वो डर जरूर बनाएंगे, और डर क्या बनाएंगे, डर यही बनाएंगे कि हम एक तीसरा मोर्चा बना देंगे। वो राजस्थान साथ थोड़ी जाने वाले हैं जी, वो एक ऐसा डर बनाएंगे कि हम जन सुराज और कांग्रेस मिलकर कुछ ऐसा कर देंगे कि तेजस्वी भी समाप्त, नीतीश जी भी समाप्त, और हम डायरेक्ट भाजपा के साथ लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। बड़ाई भी इन दोनों लोगों ने शुरू कर दिया। और बाबा कहने का मतलब कि इस तीसरे मोर्चे की वजह से भाजपा को तो फायदा है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए डेड इन हो जाएगा एक तरीके से। बिल्कुल। तो क्या, तो खैर महागठबंधन की बात मैंने कर दी तो उस तरफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन नीतीश कुमार क्या रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही लोजपा का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उसमें उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के, उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े,
विधानसभा का जी। और मुख्यमंत्री के दावेदार बिहार में बने, भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, विजय सिन्हा लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो है। जी जी देखते हैं चीन को, उड़ा देते हैं बांग्लादेश को। जी। तो उनके मिसाल अनगाइडेड मिसाल है, तो उनकी बात नहीं करूंगा कि वो जो कह दिए हैं कि नेता अभिनेता बिना मतलब का नाखून कटा के सही दोहरा एलजेपीआर वाला। जी जी सच्चाई है जी। आरएलजेपी नहीं, एलजीपीआर वाला, एलजेपीआर वाला, एलजेपीआर आप होता है मेरी गाड़ी जब घूमती है ना गलत दिशा में, तो आपकी भी गाड़ी घूम जाती है। सच्चाई खैर ऐसे भी आप तो उधार के चैनल पर हैं, आपका चैनल तो यूट्यूब ने छीन लिया, भारत लाइव। पंचनामा पर आपका स्वागत है, वही कर दूं। नमन जी, 3 ऐसे बयान आए हैं जिन बयानों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ट्विस्ट लाया है। पहला बयान आया था गिरिराज सिंह का, जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि इन्हें अब भारत रत्न देने की जरूरत है। इसका सीधा मकसद क्या था, क्या मतलब था, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है। दूसरा बयान आया था अश्विनी चौबे का, जो खुद मार्गदर्शन चले गए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की बात कह दी थी। इसका मतलब कि बिहार नीतीश को खुलवाना। और तीसरा नायाब सिंह सैनी का, और नायाब सिंह सैनी ने तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के सामने बोला था, सिंडे बना दिया जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए निश्चित संशय की स्थिति पैदा होती है। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, चाहे दिलवाले का अजय देवगन बन जाए नीतीश कुमार जी, या धड़कन का सुनील शेट्टी जी, उनको वही तमगा देने की तैयारी भाजपा कर रही है। और इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है उधार के चिराग का। भाजपा के पास अपना चिराग होता तो पड़ोसी के चूल्हे से आगे थोड़े मांगती। भाजपा चिराग पासवान के दम पर ही नीतीश को डराने की शुरुआत कर चुकी है, और ये इस बात का भी परिचायक है, कंफर्म परिचायक है कि भाजपा लाख सम्राट चौधरी को या किसी भी नेता को बिहार में प्रोजेक्ट कर ले, काम तो चिराग पासवान ही आएगा जी। बिहार में लालटेन और चिराग दो ही जलता है। तो संभावनाएं जो नमन जी सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार को बार बार ये देखने में तो लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे जी, एनडीए छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अंत तक जाने भी नहीं देगी, अनलेस कि ये जो आजकल में होना शुरू हो गया है जी, ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ना बल्कि वास्तविक तौर पर किया जा रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह का सवाल खड़ा करना यही तो साबित करता है बाबा कि इसमें भाजपा की रजामंदी होगी जी। चिराग पासवान इतना रिस्क नहीं लेंगे जी। वो क्यों रिस्क लेना चाहेंगे? मैंने 4-5 बिंदुओं पर कल पंचनामा में चर्चा की थी, आप जरूर देखिएगा और फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। निश्चित ही कोई मोटिव, बड़ा मोटिव चिराग के पास नहीं है जी। इमीडिएट मोटिव उनका ये हो सकता है कि कम से कम डिप्टी सीएम वाले कुर्सी ले लें, सीटें ज्यादा बढ़वा लें, मंत्रालय से बढ़िया ले लें जी, यही सब ना। कहीं 122 121 भी वाला फार्मूला तो नहीं, देखिए 122 121 फार्मूला तो जदयू चाहेगी ही जी, लेकिन सबसे बड़ा इसमें पेंच ये है कि चिराग पासवान की सीटें अगर नहीं दी जाएंगी जी, जो उनके डिमांड है, तो वो तो पेच फंसाएंगे ही। बिल्कुल। और चिराग पासवान कहीं जाए ना जाए, केवल इतनी ही बयान से जब इतनी बेचैनी बढ़ जाती है, तो सोचिए जिस दिन वो कह देंगे कि मेरे पास ऑप्शन है और भी, तब क्या होगा? नीतीश कुमार, मैंने आपको याद हो कई बार विश्लेषण में मैंने कहा है पूर्व में कि नीतीश खुद पैरवी करेंगे कि चिराग पासवान को 25 को आप दे दीजिए, 10 को हमसे लेकर दे दीजिए। 2015 की तरह जैसे कांग्रेस के बारे में किया था। अब 20 वाला स्थिति नहीं उत्पन्न होना चाहिए किसी भी स्थिति में। और इसीलिए आप देखिएगा कि मांझी ने भी सपोर्ट कर दिया, भाजपा भी सपोर्ट कर रही है। इसमें यही खेल समझ में आ रहा है। ये नीतीश को बैकफुट पर ले जाने की तैयारी है, लेकिन नीतीश बैकफुट पर नहीं जाएंगे, ये साबित हो गया सुबह में ललन सिंह की मुलाकात के बाद। ये कंफर्मेशन आ जाता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस बार अपने लिए नहीं बल्कि फिर भाजपा के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। खैर मैं गलत भी हो सकता हूं, चिराग पासवान की पार्टी ये नहीं मानेगी, मुझे पता है, लेकिन एक विश्लेषण के तौर पर मैं भी इतने दिन से विश्लेषण कर रहा हूं और कई बार बिहार के कई नेताओं को, कई नहीं कहूंगा सभी नेताओं को गलत साबित कर चुका हूं। वो पॉइंट ब्लैंक झूठ बोलते रहे हैं और मैंने उनका झूठ पकड़कर जनता के सामने रखा है। तो इस बार भी मेरा काम यही है। रही बात नीतीश कुमार की, बाबा बिहार में एक सर्वे खूब चल रहा है, सी वोटर का सर्वे। सी वोटर के सर्वे में पिछले महीने 41% था तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी, इस महीने 36% है, घट गया। नीतीश को 5% घट। तो बिहार में जो सर्वे हुआ है बाबा, ये केवल चिराग पासवान को नहीं डराता है जी। एक समय में इतने पॉपुलर सीएम चेहरा, तीसरे मोर्चे के बड़े चेहरे, वो भी अकेले अपने दम पर 18,000 वोट एवरेज लाना, तेजस्वी की सीटें बढ़वा देना, नीतीश की सीटें कम करवा देना, भाजपा को बड़ा भाई बनवा देना, ये सब चिराग पासवान ने किया। तो आज उनको तो डर लग रहा होगा ना कि मेरी पॉपुलैरिटी कहीं सच में तो कम नहीं होने लगी जी।
देखिए ये सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जी चिराग पासवान केंद्र में है, बिहार की जनता के नजरों के सामने नहीं है। वो जब भी उपस्थित हो रहे तो यही कह रहे हैं अभी गठबंधन धर्म के तहत है हम, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सेपरेशन हो रहा है लोगों को, और लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है अभी आप नहीं है तो आपको इस बारे में सोचना क्या, जी सोचेंगे बाद में। जी यही सी वोटर के सर्वे में चिराग पासवान का भी नंबर बताता है, सबसे पीछे वही है। जी 4% से एक महीने में बढ़े हैं तो 6% तक पहुंचे हैं। तो चिराग की बेचैनी यहां भी हो सकती है, जी जी जो कल मैंने पंचनामा बताया भी है। लेकिन देखते हैं तेजस्वी नीतीश की स्थिति। जी तेजस्वी यादव 41 पर थे पिछले महीने, जी 41% लोग बिहार के चाहते हैं सी वोटर के हिसाब से जी। कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अब इस महीने क्या चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 5% और कम हो गए, 36% लोग अब बिहार में केवल चाहते हैं कि कि तेजस्वी और 36% को जब आइएगा आंकड़ों में तो 17 मुस्लिम और 14 यादव जी 31% तो यही होता है। और उसके बाद जो मैं कहता हूं कि 4-5% आप बढ़ा लीजिए, जी क्योंकि इसमें मुकेश सहनी का नाम नहीं है। जी तो मुकेश सहनी की जाति जो है वो चली जाती है तेजस्वी के पास, ऑटोमेटिक है। ये देखते हुए कि भाई हमारा नेता तो यही है। जी फिर भी घट गया। जी जी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर इतना कुछ शहीद होने के बाद कि आते ही कानून के कचरे में फेंक देंगे, जी, तब भी एक आदमी की रैली फ्लॉप हो गई वक्फ बिल पर। जी मैंने जो सपोर्ट कर रहे थे वक्फ बिल का, जी। उनकी रैली फ्लॉप हो गई जी। प्रशांत किशोर की, और तेजस्वी यादव का पॉपुलैरिटी 5% घट गया। मतलब बिहार के किसी भी जाति के हिंदू वक्फ बिल पर भाजपा के साथ है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा सा उनका प्लस माइनस है, भले अलग बात है, लेकिन पार्टी हित से अलग हटकर वो मोदी के साथ ही फैसले के साथ है। जी ये समझना होगा दर्शकों, इसमें नहीं गोदी मीडिया पल्ला मीडिया मत लगिएगा शुरू होने, होना है तो हुई हमको कमेंट में आके तो हम भी देंगे दवाई। फिर नीतीश कुमार 18% पे थे, जी 18 से नीतीश कुमार 15% पे आ गए हैं। 3% ये भी घट गए। ये भी 3% घटे हैं, और इनका घटना तो लाजमी है जी। क्योंकि नीतीश काफी दिन से हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी इन पर होनी चाहिए। जी, जी। राजद भी दिन भर चला रही है प्रोग्राम, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब देखिए राष्ट्रगान में क्या कर रहे हैं, अब देखिए महिलाओं के बीच गए तो क्या कर रहे हैं, अब देखिए क्या कर रहे हैं राबड़ी देवी को, अब देखिए क्या कर रहे हैं मंच पे, अब देखिए फिर कैसे हाथ हिला रहे हैं, अब देखिए कैसे कमर हिला रहे हैं। जी। इसी में बस लगी हुई है राजद। बिल्कुल। और फिर साथ साथ चल रहा है बुलेटिन क्राइम का भी। जी तो असर तो जनता के बीच हो रहा है कि क्या हो रहा है, नीतीश जी के हाथ से बिहार निकल रहा है क्या, ये डर भी है। जी। तो नीतीश की पॉपुलैरिटी इसलिए भी थोड़ा कम हो रही है। अब बिहार युवाओं की तरफ भी देख रहा है, जी युवाओं का प्रदेश है, बेरोजगारों का प्रदेश है। तो अब वो देख रहा है कि भाई एक तरफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ तेजस्वी है, तो कितना दिन नीतीश कुमार को देखा जाए। जी। इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने भी अपने पुत्र को ला दिया कि अब युवा युवा वाला खेल चल रहा है, तो इसमें मेरा बेटा भी लाइन में पीछे न रहे। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम्राट चौधरी कितने परसेंट पर है? सम्राट चौधरी 8% पे थे पिछले महीने, इस महीने 13% पर है, 5% का इजाफा हुआ है। मैं आपसे सैनी के बयान के बाद, हाँ मतलब वक्फ बोर्ड मयार से सैनी पूरा जो महीना बीता है, जो कुछ हुआ और उसमें, जो उधर से घटा इधर जो प्लस होगा ही। हाँ मतलब तेजस्वी नीतीश की तरफ से जो घटा है वो बढ़ गया है सम्राट चौधरी का। जी। मैं यहाँ जिक्र के लिए कही दूं कि प्रशांत किशोर भी 15 से 17% हो गए, 2% की उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। फ्लॉप रैली के बावजूद उनकी बढ़ोतरी हुई है, तो उनके लिए पॉजिटिव साइन जी, है। बिल्कुल। अब तो सुने हैं कि ज्योतिष से भी मिले हैं आजकल, अपना दिखा रहे हैं गर्भ गोचर की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को अगर राजद कहती है प्रशांत किशोर पांडे, तो गलत नहीं कहती है। हाँ, जी 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 अंदर से वो भी उतने ही मनुवादी है जितना बाकी लोगों पर आरोप लगता है भाजपा की तरफ। तो सार्वजनिक रूप से हाँ, खाली बस टोपी पहनने के लिए और हाँ। छल करने के लिए मुसलमानों को ऐसा करते होंगे, ऐसा कम से कम उनके विरोधी तो कह रहे हैं। अब देखिए बाबा, तो यहाँ तो प्रशांत किशोर को छोड़ दिया जाए, चिराग पासवान को भी टेम्पररी छोड़ देते हैं, सम्राट चौधरी को भी, चूंकि पॉपुलैरिटी 5% सबसे ज्यादा इनकी बढ़ी है, तो सबसे बड़ा विनर इस सर्वे में सम्राट चौधरी हैं और सबसे बड़ा लूजर तेजस्वी यादव है। बाबा मैंने अपने विश्लेषण में ये भी कहा कि ये सर्वे अगले महीने कराइएगा तो फिर 4-5% सम्राट चौधरी बढ़ जाएंगे और तेजस्वी 4-5% घटेंगे। नीतीश इसी तरह से 1-2% घटते 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 10 तक आएंगे। जी जी और चिराग को भी इसी इक्विवेलेंट से 1% 2% बढ़ाया जाएगा। ये पूरी तरीके से लगता है इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित सर्वे है, जिसे इनकार नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर को केवल प्रसंगा की तरह रख दिया गया है। जी प्रशांत किशोर के फ्लॉप रैली के बाद 2% बढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। भाजपा जानबूझकर बाकी लोगों का काटकर प्रशांत में जोड़कर एक ऐसे जगह पर इकट्ठा फील गुड करा रही है जिसका कोई प्रभावी चुनाव पर नहीं होगा। बी टीम बना के रखना है। बिल्कुल।
अगर नहीं गए तो बना के रखना बना है। के रखना है। और इसीलिए मैं आपको एक सिंपल सा समीकरण बताता हूं बाबा। जी बहुत भी तेजस्वी यादव का अगर घटेगा तो मुस्लिम यादव तो छोड़ेंगे नहीं साथ जी, ना। जी, तो जी। 30-32-35% तो रहेगा जी घटते घटते भी। और नीतीश कुमार का बहुत भी कम होता है तो उनका पूरे बिहार में 12 से 16% वोट आता रहा जी, है। बिल्कुल। तो 12 पर भी आके 15 पर है, अभी 12 पर आकर टिकते हैं, जी। 13 पर आकर टिकते हैं, तो टिक जाएंगे। निश्चित रूप अब जरा बाबा 35 और 12 को जोड़िए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन। नीतीश और तेजस्वी के परसेंटेज को सीएम के कम होने के बावजूद जोड़ देने पर कोई दूर दूर तक टिक नहीं रहा है। बिल्कुल 2015 में यही हुआ था ना। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश कुमार मजबूरी में ही कोई लेकिन फैसला ले सकते ले हैं। सके। अगर ये दबाव डालने की रणनीति या कंधा और बंदूक इस्तेमाल किया कुर्सी जाएगा, की तरफ देखे तो बिल्कुल नीतीश अगर पुराने पैटर्न को नीतीश कुमार के देखे तो नीतीश बिल्कुल पलट रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं। जी। लेकिन अब नीतीश कुमार में पलटने के लिए जो ताकत लगती है, जो ऊर्जा लगती है, जी। जो सर्कमस्टांसेस चाहिए पॉलिटिकल, वो उनके आसपास नहीं है। नीतीश कुमार के आसपास भी अब वो लोग नहीं। अब बताता हूँ आपको, यही ललन सिंह और केंद्र में मंत्री नहीं होते तो सिंपल सिनेरियो बताते जी, हैं, जी। हाइपोथेटिकल लेकिन मजेदार है दर्शकों। अगर ललन सिंह केंद्र में मंत्री नहीं होते, बिहार सरकार के मंत्री होते हैं, जी। ठीक है, और आज सुबह में मिलने गए होते, तो उनका जो कैटलिस्टिक रिएक्शन होता वो अलग होता जी। और अब केंद्र में मंत्री हैं तो उनका कैटलिस्टिक रिएक्शन न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर के तौर पर हुआ होगा। आज गए होंगे तो बोलेंगे नहीं सर, इतना मोदी जी कर रहे हैं सर, हम लोग के लिए वही ना किए हैं, आपको भी तो सीएम बनाए हैं, और फिर कितना दूर बनाए, अब तब भी बनाए थे, आगे भी बनाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग हैं ना सर, हम पहला गोली तो हम ही पे ना चलेगा सर, आप पे थोड़ी चलने देंगे। ये आज कहा होगा निश्चित। और अगर आप यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि वो मंत्री नहीं बने हैं ललन सिंह और वो बिहार में है, तब वो क्या कहते हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी तारा कहते हैं एक्टिंग कहिए नहीं। वो यही कहे थे ना सर, मैं कहा था सर, जो मुहवा है इधर से भी काटता है उधर से काटता है, देख रहे हैं ना खेला, फिर चिराग को छोड़ दिया, फिर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि झा जी को, चौधरी जी को, सबको साइड कीजिए और चलिए, फिर से कमान हमारे हाथ में दीजिए, आप बैठिए बाजू वाली सीट पर और चलते हैं उधर वहीं जहां कोई आता जाता ना हो, मतलब महागठबंधन की तरफ चलिए, तेजस्वी जी की तरफ, जहां पे हम लोग को सम्मान भी मिलेगा, लालू जी इज्जत भी देंगे, हो सकता है कि आपके बाद हम ही को सीएम बना दें। मतलब ये बोलने की बात नहीं थी, मुंह से निकल गया गलती से। हो सकता है मुझे वो चीजें मिल जाए, आपको वो मिल जाए। और तेजस्वी तो अपना बच्चा ना है, आप जाइएगा सीधे वोट पे गिरेगा, चाचा कहेगा आप बैठिए चाचा, हम देख संभालते हैं, बाहर बना रहा है, भाजपा कर देगी कुछ, कैसे कर देगी, और दूसरा महीने बाद फिर पलट जाइएगा, आपको मन करता सरकार बनना है, इसमें तो अपना बच्चा है, मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही परिस्थिति न होती बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नाट्य रूपांतरण जो था ये केवल दर्शकों के मतलब इंफॉर्मेशन के लिए था, इसे कोई भी मतलब गलत तरीके से ना लेगा, और हम भाड़ा पे एक्टिंग नहीं करते किसी की। 2022 में इसका जो पटकथा है वो लिखा गया था। बिल्कुल बाबा, जो देखिए या तो 15 रिपीट होगा या 20 रिपीट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। या तो 15 रिपीट होगा, नीतीश चुपचाप इस सारी समस्याओं को समझते हुए कि छोड़ यार बहुत जंजाल है, चल वहीं, चलो, या नीतीश कुमार ये कहेंगे कि जाने दो यार, पूरा तो हाथी चला गया, अगर वो सिक्कर चुरा रहा है कोई तो उसका क्या कर सकते हैं। इसमें क्या बकरी बांधेंगे? हाथी के सिक्कर में बकरी में ले जान दो। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।